students, this is sum number 2, page number 137. Padma and Kumud share profits and losses in the ratio 3:2 in a partnership firm. Their balance sheet on 31st of March 2019 was as under. Balance sheet is given and there are some adjustments. Adjustment में tick mark कर लेते हैं. Stock and machinery, tick mark on stock and tick mark on machine. And then RDD, debtors पे tick mark कर लो. Then furniture and building पे टिक मार्क करो. ओके, सो लेट्स बिगिन. अच्छा, यहाँ पे फिर से एक बार बोला है पास्ट जर्नल एंट्रीज, बट फर्स्ट वी विल डू द लेजर. आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द लेजर, देन वी विल गो फॉर जर्नल एंट्रीज. नाउ सबसे पहला काम, अंधा आदमी लाल लाल कपड़ों को रोज चमकाता. असेट, चलो असेट में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल 11,400, no adjustment, outer column. Next there is debtors को पूरा वैसे ही लिखना है जैसा दिया हुआ है, less RDD, that is 2,400. ओके, बाहर मत निकालो बिकॉज एडजस्टमेंट है. तो इधर कितना आता है जो भी है बाद में देखते हैं. आगे स्टॉक पे एडजस्टमेंट है 36,000, इनर कॉलम. नेक्स्ट फर्नीचर एडजस्टमेंट है 14,100. नेक्स्ट मशीनरी एडजस्टमेंट है 15,000. नेक्स्ट बिल्डिंग एडजस्टमेंट है 45,000. ओके, तो असेट. Liability. So what is the liability given? Creditors, bills payable and bank loan. So creditors is how much? 37,500. No adjustment. Bills payable is 30,000 and bank loan is 48,000. Okay. आगे लाइबिलिटी. कैपिटल कैश. कैपिटल में पद्मा, कुमुद और आशा. पद्मा, कुमुद, आशा PKA बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. पद्मा का कितना बैलेंस है? 45,000. कुमुद का 36,000. आशा आई डोंट नो द बैलेंस. आगे बैंक टू बैलेंस. बैंक का बैलेंस कितना है देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैंक का बैलेंस है 22,500. छोटा अकाउंट बना है, जगह नहीं है मेरे पास. आगे चलते हैं. आगे रिजर्व कीज का, पार्टनर्स का बाय जनरल रिजर्व, दैट इज 7,500 डिवाइडेड इन 3:2. तो 7,500 into 3/5. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 जा 5 1 जा 5, 5 जा 25. So 1,500 into 3 is 4,500 and 3,000. Total 7,500. 3:2 में डिवाइड करना है. ओके ना, कर सकते हैं ना तुम लोग. ओके, आगे चलते हैं. दैट मीन्स आई हैव कंप्लीटेड विद द बैलेंस शीट. मैंने बैलेंस शीट का पोस्टिंग कंप्लीट कर दिया. अंधा आदमी लाल लाल कपड़ों को रोज चमकाता. सो बैलेंस शीट इज ओवर. नाउ वी टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट में वी कम टू द लास्ट से चालू करते हैं तो इजी पड़ेगा. फर्नीचर एप्रिशिएटेड टू द वर्ड इज टू 16,050. 16050. तो फर्नीचर हो गया 16050. फर्नीचर हो गया 16050. तो क्या हो गया? एप्रिसिएशन हो गया. एड एप्रिसिएशन. कितना एप्रिसिएशन हो गया? 900 करूंगा तो 15,000 होगा. 1,000 करूंगा तो 16,000 होगा. तो 1,950. 1950. ओके, डेबिट में ऐड किया डेबिट. दूसरा इफेक्ट क्रेडिट बाय फर्नीचर. हाउ मच? 1950. नेक्स्ट इज बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%. सो बिल्डिंग ऐड एप्रिसिएशन 20% मींस 9,000. डेबिट में ऐड किया डेबिट. दूसरा इफेक्ट क्रेडिट बाय बिल्डिंग 9,000. ओके, आगे चलते हैं. RDDs to maintain at 3,000. Very important adjustment when RDD is already given to you.
समझ में आ रहा है? 99% स्टूडेंट्स विल मेक मिस्टेक, 99% टीचर्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। आई नो दैट, बिकॉज इतने साल से मैंने देखा है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, टीचर्स को एक्सप्लेन करने भी नहीं जमता है। तो जरा लॉजिक समझ लेते हैं। When RDD is given to you, when RDD is given to you, my method is writing the same figure from the balance sheet. Take that figure, write it in the balance sheet. Then see the adjustment. RDD is to be maintained at 3000. मतलब RDD नए बैलेंस शीट में, नया बैलेंस शीट है, इसमें RDD 3000 होना चाहिए। पहले से 2400 है, पहले से 2400 है, पहले से 2400 है, अब बोला है कि 3000 होना चाहिए। तो अगर 3000 और माइनस करूंगा तो RDD ज्यादा दिखेगा, 5400 हो जाएगा, बराबर ना? तो ऐसा नहीं करना है, क्या करना है? लेस न्यू RDD 600। अब तुम लोग बोलेंगे सर 600 के बारे में तो क्वेश्चन में बोला ही नहीं है। तो मैं तुमको बताऊंगा 2500 ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। दे वांट द RDD टू बी 3000, दैट मींस और 600 माइनस करेंगे तो 2400 और 600 टोटल मिला के 3000 माइनस हो रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि RDD 3000 माइनस करो, तो हमने पहले से 2400 माइनस करके रखा है, तो और कितना माइनस करना बाकी है? 600। दैट इज द लॉजिक। 600, तो 600 का जो इफेक्ट है डेबिट में लेस किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट डेबिट टू RDD 600 का इफेक्ट आएगा। दैट मींस यहाँ पे 62,400 माइनस 3000 हो जाएगा 59,400। अरे बराबर, क्लियर है? 3000 माइनस करना है, ऑलरेडी 2000 माइनस 400 माइनस किया हुआ है तो 600, 2000 माइनस किया होता तो 1000, 1000 माइनस किया होता तो 2000। अरे समझा? टोटल 3000 करना है। दैट्स इट, दैट्स द लॉजिक। आगे चलते हैं। स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी बाय 5%। स्टॉक 10% लेस depreciation, 10% is 3600 to stock 3600. Next furniture, sorry, next is machinery by 5%. So machinery by 5%, less depreciation at 5%. 5% इसका आएगा 750, 10% 1500 आता है, 5% 750 to machinery 750। अरे बराबर है, अरे बराबर है। आगे चलते हैं। क्लियर है? मतलब यहां तक क्लियर हो गया। अब मेन एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। फॉर 1/2 ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन फ्यूचर, आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल। आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल। आशा 30,000 रुपए कैपिटल का लाएगी। आशा 30,000 रुपए कैपिटल का लाएगी। आशा 30,000 रुपए कैपिटल का लाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा। कौन लाएगा? आशा, टू आशा। कितना लाएगी? 30,000, 30,000। बैंक अकाउंट तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू आशा, कितना? 30। आशा तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय बैंक, कितना? 30। अरे बराबर। आगे चलते हैं। एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश, और 15,000 गुडविल का लाएगी। चलो एंट्री मारते हैं। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा लाएगी? गुडविल का। कितना? 15,000, 15,000। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल 15,000। गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश बैंक 15,000। पहले भी किया है ऐसा, मैंने पहले भी किया है। जैसा गुडविल आएगा ओल्ड पार्टनर खाएगा, जैसा गुडविल आएगा ओल्ड पार्टनर खाएगा। दैट मींस गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी टू के, पीके 15,000। कोई रेशियो दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया है मतलब वही रेशियो में डालना है। कौन सा रेशियो है? 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो 3:2 में डालना है। तो 15,000 को 5 से डिवाइड करके 3,003, 9,000, 6,000, 9,000, 6,000। गुडविल तेरे डेबिट में क्या लिखो? 2P 9,000, 2K 6,000, और P और K तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय गुडविल 9,000, 6,000। अरे बराबर है, क्लियर है? ये एंट्री ऑलरेडी मारा हुआ है, पहले से किया हुआ है। एक और क्वेश्चन में बोला है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स ने सोचा कि हम लोग गुडविल का 50% अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं। 50% मतलब P कितना विड्रॉ करेगा? आधा, 4,500।
क्यों के कितना विड्रॉ करेगा आधा 3000 आधा विड्रॉ कर देते हैं विड्रॉ कर देते तो एंट्री मार दूं क्या यहाँ पे एंट्री लिख देता हूँ विड्रॉ करते हैं तो पैसा आएगा वो लोग के पास विड्रॉ मतलब ड्रॉइंग ना तो पी अकाउंट डेबिट के अकाउंट डेबिट टू पैसा गया हमारे फॉर्म से वो लोगों ने पैसा निकाल लिया कितना निकाल दिया आधा 15,000 का आधा कितना होता है 7,500 निकाल दिया उसका आधा 4,500 ये ले लेगी 3,000 ये ले लेगी बराबर तो पी अकाउंट डेबिट टू बैंक पी के ए पी कितना लेगी 4,500 के कितना लेगा 3,000 अरे बराबर बैंक तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं बाय पी बाय के एक बेसिक प्रॉब्लम जब कराया था उसमें विड्रॉवल की एंट्री बताया था मैंने तो ये गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री हाफ विड्रॉ किया तो हाफ विड्रॉ कर रहे हैं फुल विड्रॉ किया तो फुल विड्रॉ कर रहे हैं जो भी है समझ में आ गया क्लियर है विद दिस आई कंप्लीट द प्रॉब्लम फर्स्ट यू हैव टू क्लोज दिस अकाउंट देन यू हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देन यू हैव टू क्लोज योर बैलेंस शीट अरे बराबर है क्लियर है टोटल इज 10,950 950 बैलेंस किसका पार्टनर्स कैपिटल दैट इज 4,200 4,950 6,000 पी और के 6,000 3:2 ना 3:2 5 3,600 2,400 यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 3,600 2,400 okay so total 45 49 58 61 60 to 100 okay 45 plus 9 54 58 plus 3 61 60 to 100 okay 36 plus 9 is 45 47 400 this is 30 47 400 60 to 100 minus 30 44 400 and here 62 minus 4 is 58 57 700 800 600 0 0 1 1 5 2 1 6 okay 2 balance carried down debit credit capital P K A का 30 P का 57 600 44 400 ओके टोटल टैली होना चाहिए चेक कर लो एक बार कभी मिस्टेक हुआ रहेगा तो टोटल मतलब टोटल में ही मिस्टेक हुआ रहेगा मेरा बाकी सब एंट्रीज क्लियर है 30 45 55 65 67 500 minus 7,500 that is 6,000 by balance carried down debit credit to debit bank working note number 1 that is 6,000 so this will tally okay कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो बस बाकी सब क्लियर है